ओम शांति 22/8/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे तुम उठते बैठते सब कुछ थे, चुप रहो, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। इसमें गीत कविता आदि की कोई भी दरकार नहीं। प्रश्न है, बाप को लिबरेटर कहने से कौन सी एक बात सिद्ध हो जाती है? उत्तर है, जब बाप दुखों से अथवा 5 विकारों से लिबरेट करने वाला है तो जरूर उसमें फंसाने वाला कोई दूसरा होगा। लिबरेटर कभी फंसा नहीं सकता। उसको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। वो कभी किसी को दुख कैसे दे सकता है? जब बच्चे दुखी हो जाते हैं तब उस बाप को याद करते हैं। दुख देने वाला है रावण। रावण माया श्रापित करती है, बाप आते हैं वर्षा देने। लिबरेटन करना मतलब दुखों से छुड़ाना, मुक्त करना। गीत है जो पिया के साथ है। ओम शांति। इस ज्ञान मार्ग में गीतों कविता आदि की जरूरत नहीं, ये सब भक्ति मार्ग में चलता है। यहाँ तो है समझ की बातें, हर बात बुद्धि से समझना है और है भी बहुत सहज। यानी यह ज्ञान बहुत सहज है। एक भी पॉइंट से मनुष्य पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। ज्ञान की अगर एक भी पॉइंट मिली तो इंसान पुरुषार्थ कर सकते हैं। जैसे पॉइंट मिला कि मैं आत्मा हूं, तो देखो विचार सागर मंथन कर सकते हैं। अगर एक पॉइंट मिला कि परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापी नहीं है, तो भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। एक पॉइंट पे तुम विचार सागर मंथन कर सकते हो। या गीत सुनने की या कविता सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहना है, धंधा दूरी करना है। बाप कहते हैं वह सब कुछ करते, तुम मेरे से वर्षा कैसे ले सकते हो? देखो, घर बार छोड़ना नहीं है, धंधा पानी छोड़ना नहीं है, ये सब करते भी भगवान से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही कैसे ले सकते हैं? वो समझ जाते हैं, उठते बैठते सब कुछ करते चुप रहना। अंदर में विचार चलता रहे। क्या विचार चलता रहे अंदर में? कि बाप ने समझाया है। बात तो बिल्कुल सहज है, समझने की है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया होने में समय लगता है, फिर पुरानी से नई बनने में इतना समय नहीं लगता। बच्चों को समझाया गया है, बाप नई सृष्टि रचते हैं, फिर पुरानी दुनिया होती है। सुख और दुख की दुनिया बनी हुई है, तो जरूर सुख कोई और देता है, दुख कोई और। ये किसी को पता ही नहीं। बनी बनाई भी जरूर है। ये बनी बनाई ड्रामा है ना, तो बाबा कहते हैं सुख देने वाला बाबा है, दुख देने वाला रावण है। सिर्फ मनुष्य को ये पता ही नहीं कि ड्रामा की आयु कितनी है। बहुत लंबी चौड़ी आयु दे दी। ड्रामा की आयु लाखों वर्ष कर देते हैं। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। नई दुनिया में कितने समझदार, धनवान, पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। बाबा आज ऐसे क्यों समझा रहे हैं कि बच्चे भी जाकर ऐसा भाषण करें? आज बाबा ऐसा क्यों समझा रहे हैं? तो कहते हैं बच्चे भी जाकर भाषण करें। भारत की पहले पहले महिमा करनी चाहिए। भारत को ऐसा किसने बनाया? किसने बनाया? इतना सुंदर परमपिता परमात्मा ने। बाबा कहते हैं यह है ही असुरी दुनिया, इसको फिर मैं दैवी दुनिया बनाता हूँ। ये 5 विकार रूपी रावण में जो अटके हुए हैं, बाबा उससे लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं। ये दुख की दुनिया, ये दुख देने वाला तो कौन है? रावण है, जिससे बाप ही आकर छुड़ाते हैं। बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा कहते ये बातें भी बड़ी समझने की है। जैसे यह ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है, विष्णु का दिन रात में ही गाई जाती। विष्णु दिन में आता है, सतयुग में, रात में तो आता नहीं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई है, मतलब सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात।
तो बाबा कहते हैं कि तुम तो एक बात में ही खुश हो जाते हो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तो आधा कल्प का वर्षा दिया है, फिर रावण ने हराया, यह खेल बना हुआ है। तुम बच्चे जानते हो हम अभी ईश्वर के बने हैं और फिर उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। सबके पास बड़े बड़े चित्र होने चाहिए। बड़े चित्रों पर समझाना अच्छा होता है। चक्र सामने खड़ा है, संगम युग भी सामने लगा हुआ हो, कलयुग है काला पतित। भारत देखो कितना गोल्डन एजेड था, अभी आयरन एजेड बन गया है, तो इसको चेंज करना है। उनकी स्थापना और इनका विनाश होना चाहिए। सतयुग की स्थापना और कलयुग का विनाश। गाया भी जाता है परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति है। सबसे ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा शिव करण करावनहार है। उनका नाम ही गुम कर दिया। देखो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। देवताओं से भी ऊपर तो वह निराकार भगवान है। जैसे बाप निराकार है, वैसे हम आत्माएं भी निराकार हैं। बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम जैसे निराकार हो, वैसे मैं भी निराकार हूं। यहाँ तुम पाठ बजाने आते हो, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है, राज्य चलता है, एक दो के पिछाड़ी राज्य करते हैं, तो स्वर्ग की महिमा सुनानी पड़े। भारत कितना धनवान था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, कभी अकालीन मृत्यु होती नहीं थी। नई दुनिया थी ना, तो बाप ने भी नई दुनिया रची थी। बाप 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। कहते बच्चे मन बना भव माँ में कम याद करो, यह है ही भगवान वाच। उनको पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। फिर गीता में कृष्ण का नाम क्यों डाला? कोई द्वारा साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे बस ये कृष्ण का रूप है। देखो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप ने तुम बच्चों को पुरानी दुनिया और नई दुनिया का राज भी समझाया। बाप बैठ नई दुनिया रचते हैं। बाबा कहते हैं 2 धाम है, एक निर्वाण धाम, एक सुख धाम। देवता धर्म वाले हो, फिर पुजारी बनते हो, फिर पूज्य बनना है। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, उनकी महिमा होती है। कुमार कुमारी की भी महिमा होती है क्योंकि पवित्र है। बाप कहते हैं जितना पुरुषार्थ करोगे उतना अपने लिए ही उच्च पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर के लिए बाप आत्माओं से बात करते हैं। वो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है। सहज ज्ञान और योग वही सिखलाते हैं। ऐसे ऐसे भाषण तुम कर सकते हो। गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, न कि कृष्ण। श्री कृष्ण तो रचना है ना, परमात्मा रचयिता है। उनको भी वर्षा बाप से मिलता है। किसको? उनको, कृष्ण को। वो कैसे? वो आकर समझो। कोई भी बात उठाकर उन पर समझाने लग जाओ। पुरानी दुनिया नई दुनिया पर समझाने से उनमें सब आ जाएगा। अभी फिर अनेक धर्म है, पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते अगर देवताओं जैसा बनना है तो 5 विकार छोड़ने पड़ेंगे। घर में भी किसी पर क्रोध नहीं करो। ख्याल करो कि हम जैसा कर्म करेंगे हमको देख और करेंगे। मैं विकारी बनूंगा तो मुझे देख और भी विकारी बनेंगे। बाप फरमान करते हैं अब पवित्र बनो, स्त्री को भी पवित्र बनाओ, कोई पर क्रोध मत करो, तुमको देख वो भी करने लग पड़ेंगे। बाबा कहते हैं अब फिर तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। गीता के वर्षन भी भगवान कहते हैं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। समझाने की भी हिम्मत चाहिए, दुनिया वालों को समझाने की भी हिम्मत चाहिए। बाबा समझाते रहते, बहुत बच्चे समझते हैं हम तो शिव बाबा को ही मानते हैं, उनसे ही कल्याण होना है।
भूल करते हैं तो बाबा इशारा देते हैं, परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं। लून पानी थोड़ी ही बनना है, समझाया जाता है कि ऐसे नहीं करो। लून पानी मतलब खारा पानी, मतलब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, तो बाबा इशारा देते हैं। परंतु कई बच्चे लून पानी हो जाते हैं। कोई तो ऐसे हैं जो एक दो का रिगार्ड भी नहीं रखते, अपने से बड़ों को भी तुम करके बात करते हैं। सेंसिबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। फलाना सेंटर खुला है, हम उन पर जाकर सर्विस करें, बिगर कहे जो करे सो देवता। देखो बाबा कैसा इशारा देते हैं, बिगर कहे जो करे वो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी न करे तो डैश डैश डैश। अभी समझ जाना है कि अगर हम बाबा हमको इतना कहते हैं फिर भी हम अगर नहीं करते तो फिर हम कौन बनेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा यह बात याद रखना कि जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करने लग पड़ेंगे, इसीलिए कभी भी श्रीमत के विपरीत विकारों के वश कोई भी कर्म नहीं करना। दूसरा पॉइंट, सर्विस का शौक रखना, बिगर करे कहे सेवा में लग जाना, कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना। वरदान, एवर रेडी बन, हर परीक्षा में रूहानी मौज का अनुभव करने वाली विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौज में रहने का युग है, इसीलिए सदा मौज में रहो, कभी मूंझना नहीं। कोई भी परिस्थिति या परीक्षा में थोड़े समय के लिए भी मूंझे हुए हो और उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सुगति होगी, इसीलिए सदैव रेडी रहो। कोई भी समस्या संपूर्ण बनने में विघ्न रूप नहीं बने। सदा यह स्मृति रहे कि मैं दुनिया में सबसे वैल्यूएबल विशेष आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, बोल और कर्म विशेष हो, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते चलो तो विकर्मों का खाता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।